दोस्तों नमस्कार। आइए आज बात करते हैं लोकसभा के 11वें आम चुनाव की। हमारी जननायक की सीरीज जो चल रही है 11वीं, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अप्रैल और मई के महीने 1996 में जो लोकसभा के 11वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, तो उसमें जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके नाम भी वही थे, उनका संख्या भी वही थी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीच में एक अंतराल आया कि जब लोकसभाओं ने अपने कार्यकाल पूरे नहीं हुए, लेकिन 10वीं लोकसभा ने 1991 से 1996 का अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए। उसमें सीट नंबर 1 टिहरी से जो कुल मतदाता थे वो थे 11,30,991। लगभग 3 से 4 लाख मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई और इसमें से मतदान हुआ 2,71,592 यानी 24.01%। और वैलिड वोट पाए गए 2,65,302। ये अब तक के जितने चुनाव हुए उसमें सबसे कम मतदान वाला चुनाव था। इसमें नंबर 1 पर रहे सबसे अधिक वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महाराजा मानवेंद्र शाह जी, जिनको 94,853 यानी कुल मतदान का 35.75% वोट पड़ा और वो सांसद चुने गए 6ठी बार। नप्रभात जी जो है तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 59,936 वोट पड़े, 22.59%। और इसके साथ अपनी जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। सूरवीर सिंह सजवाण कांग्रेस प्रत्याशी थे, 43,504 वोट पड़े, 16.40% के साथ उनकी जमानत तो बच गई लेकिन चुनाव हार गए। और बाकी जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, राम प्रसाद, ब्रजभान सिंह, प्रेम कुमार, जय विक्रम शाह, कीर्ति सिंह, देवी सिंह, उपेंद्र सिंह नाथो, बैसाख सिंह, उमेद सिंह बिष्ट, के आर शर्मा, दिनेश पंवार, सोमारी लाल नोटियाल, सुंदर सिंह, जयदेव शाह, सीपी शर्मा, मोहनलाल, प्रेम प्रकाश, लाल सिंह, स्वामी राम सेवक दास, महेश पाल। ये पहली बार था कि टिहरी सीट पर 24 लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग करके महाराजा मानवेंद्र शाह सांसद बने। 2 लोगों की जमानत बची और बाकी लोगों की जमानत जब्त हो गई। ये वो दौर था जब उत्तराखंड में राज्य निर्माण आंदोलन चरम पर था। 1996 के लोकसभा चुनाव का लोगों ने पूरी तरह बहिष्कार किया। और मैं क्योंकि टिहरी जिले का निवासी हूं तो मुझे पता है कि कुल लोकसभा में 24% वोट पड़े, लेकिन हमारे टिहरी जिले में मात्र 8% वोट पड़े थे। तो ये टिहरी लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया। लोकसभा क्षेत्र संख्या 2 गढ़वाल से 9,71,613 मतदाताओं में से 4,23,910 यानी 43.63% लोगों ने मतदान में भाग लिया और वैलिड वोट था 4,15,322। सतपाल महाराज तिवारी कांग्रेस के यहाँ से पहली बार सांसद चुने गए 1,63,528 वोट के साथ। कुल मतदान का 39.37% वोट इनको मिला। भुवनचंद्र खंडूड़ी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 1,48,508 यानी 35.76% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कुंवर सिंह नेगी कांग्रेस के 47,870 वोट के साथ 11.53% वोट पा करके अपनी जमानत गंवा बैठे। और इसके अलावा राजेश प्रसाद गिल्डियाल, नीना हरनाल, ब्रिजमोहन, वरुण देव, बचन सिंह बिष्ट, कल्याण सिंह नेगी, ऋषि प्रसाद मैठानी, कुंवारी देवी, मुकेश पंवार, ओम सिंह कपूर, पृथ्वीराज सिंह, ईश्वर दयाल, राजेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, केशवानंद, विजेंद्र कुमार, सिद्धू लाल आजाद, सुदामा मुनियाल, पद्मा, श्याम सुंदर, ताराचंद, भारती, सतीश चंद्र गुप्ता। कुल मिलाकर के 25 लोग चुनाव मैदान में थे। और आपको ये और बता दूं कि उत्तराखंड आंदोलन के जो चुनाव बहिष्कार का विरोध था, क्योंकि ये देहरादून से जुड़ी हुई टिहरी सीट थी, तो देहरादून के आंदोलनकारी भी उस समय नई टिहरी में पहुंच करके नामांकन का विरोध करने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। और लोग चुनाव प्रचार में गुपचुप प्रचार कर रहे थे। बहुत सारे घटनाक्रम उस समय के मुझे याद आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 में कुल मतदाता थे 9,33,731 और जो पोल परसेंटेज था 43.38%। वोटर
जिन्होंने मतदान किया 4,05,090 और वैलिड वोट निकला 3,93,585। इसमें बच्ची सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के 1,61,548 वोट यानी 41.05% वोट पा करके पहली बार सांसद चुने गए। हरिश्चंद्र सिंह रावत कांग्रेस के 1,04,642 वोट यानी 26.59% वोट पा करके जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे और ये उनकी दूसरी हार थी। बालम सिंह जनोटी तिवारी कांग्रेस के 68,726 वोट 17.46% के साथ अपनी जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे। महेंद्र सिंह बीएसपी, जितेंद्र कुमार पंत, मदन सिंह बोरा, गोपाल राम, मोहम्मद दिलशाद खान, गोविंद लाल, गुलजार खान, द्वारिका देवी, मंजू गोस्वामी, जीत सिंह परिहार और कृष्णा पाठक, कुल 14 लोग इस बार अल्मोड़ा सीट पर चुनाव मैदान में थे और ये सामान्य सीट के रूप में अल्मोड़ा 96 का चुनाव नहीं, इसके बाद भी सीट सामान्य रही। ये लोग 14 लोग चुनाव मैदान में रहे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 नैनीताल, कुल मतदाता रहे 13,37,954। मतदान का प्रतिशत था 59.19। वोटर जिन्होंने चुनाव में भाग लिया 7,91,948 और वैलिड वोट निकले 7,71,108 यानी 20,000 वोट इनवैलिड साबित हुए। और इसमें तिवारी कांग्रेस के नरेंद्र तिवारी ये 39.87% वोट पा करके 3,07,449 वोट पा करके चुनाव जीत गए। जब जीतना था 91 में, जब प्रधानमंत्री बनने का मौका था, तो तिवारी जी उस चुनाव में सांसद नहीं बन पाए, चुनाव हार गए। नरसिंह राव जी ने चुनाव नहीं लड़ा तो फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। ये समय और भाग्य का खेल है। आगे बढ़ते हैं। बलराज पासी बीजेपी की, जो पिछली बार जिन्होंने तिवारी जी को हराया था, इस बार 1,51,604 वोट पा करके 19.66% के साथ अपनी जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। और भाग सिंह बीएसपी के 1,29,457 यानी 16.79% वोट पा करके अपनी जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे। बाकी जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, नारायण पाल, प्रयागदत्त भट्ट कांग्रेस के, राधाकांत सरकार, राणा बीर सिंह, सतीश चंद्र, नासिर अहमद, एचबी छेत्री, विपिन कुमार, जगदीप सिंह, छुट्टू प्रसाद, पातीराम, राकेश छब्बर, राजकुमार, नथुलाल, लाल सिंह, उमेश चंद्र, संतोष सिंह, वीरेंद्र पाल सिंह, राजेंद्र कुमार, गिरिराज पाठक, सूरज कुकरेती, सुरेंद्र कुमार, सीताराम, अवधेश कुमार, हरपाल सिंह, जाकिर, भोलानाथ, सत्यप्रकाश, जयराम अहमद, अब्दुल वहीद, सतीश कुमार, अवतार सिंह, A.K. राम आर्य, मोहन सिंह, संजय कुमार, बिशंबर नाथ, रमेश चंद्र, कंचन सिंह, हरबल्लभ पनेरू, याकूब अली, अकील अहमद, देवेंद्र कुमार, श्रीकांत, मुन्ना बाबर शाह खान, कुल 47 लोग ये नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। और मैं कह रहा हूं कि ये वो दौर था कि जब उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन के कारण लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, तब इतनी ज्यादा संख्या में लोगों ने चुनाव में भागीदारी करी। इन सब लोगों के जिनके मैंने नाम पढ़े तीसरे नंबर के बाद, उन सबकी जमानत जब्त हो गई नैनीताल सीट पर। आगे बढ़ते हैं। आखिरी सीट लोकसभा क्षेत्र संख्या 85 हरिद्वार आरक्षित सीट पर कुल मतदाता थे 11,58,091। पोल परसेंटेज रहा 53.24%। वोटर जिन्होंने वोट दिया 6,16,554 और वैलिड वोट थे 6,08,431। भारतीय जनता पार्टी के हड़ताल साथी 2,27,675 37.42% वोट पाकर के सांसद चुने गए। जगपाल सिंह समाजवादी पार्टी के 1,61,575 वोट के साथ 26.56% के साथ अपनी जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। इलम सिंह बीएसपी के 1,57,303 वोट के साथ 25.85% के साथ अपनी जमानत बचाते हुए तीसरा स्थान पर रहे। और कांग्रेस के रुद्रदेव और उसके अलावा तिवारी कांग्रेस के डालचंद छाचर, रूपचंद ब्रजपाल, चरण सिंह, इसम सिंह, मुआसी राम, ज्योतिराम, सत्यपाल, मंगा, अनिल कुमार, ओम सिंह कपूर, हुनर, धर्म सिंह सौदाई, धारा सिंह, ओमपाल, केवल राम, भगवान दास, लेखी राम, प्रीतम, महेंद्र सिंह लमिन
ये सब लोग अपनी जमानत गंवा बैठे। तो ये 96 का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा 11वीं लोकसभा का, और इसमें कई रिकॉर्ड बने और बिगड़े। कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादातर सीटों पर हारे। तो इसके साथ यहाँ पर हम आज की बातचीत पूरी करते हैं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।